नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है झारखंड की बड़ी खबरों का। तो अब तक की जिन 4 बड़ी खबरों पर अगले आधे घंटे तक हमारी नजर रहेगी, उनमें सबसे पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिन तक रांची में मैराथन बैठक के बाद चुनाव का खाका तैयार कर वापस दिल्ली लौट चुकी है और तय समय पर चुनाव की बात कही है। और माना यह भी जा रहा है कि 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी वो है बीजेपी से जुड़ी हुई, जो पूरी तरीके से चुनावी मोड में अब आ चुकी है और परिवर्तन यात्रा में आज अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है, जिसमें अभिनेता से नेता बने सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी शामिल हैं। तीसरी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी वो है मैया सम्मान यात्रा से जुड़ी हुई। यात्रा के पहले चरण का आज आखिरी दिन है और मेदिनीनगर डाल्टनगंज में कई जगहों पर सभा और स्वागत समारोह होगा। चौथी खबर मौसम से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जिसका सबों को इंतजार भी है और सबों से उनका सीधा सरोकार भी है। राज्य में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठक के बाद चुनाव की तारीखों की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यह भरोसा दिया है कि राज्य में चुनाव समय पर ही होंगे और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सीईसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के सामने घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। ऐसे में आयोग ने चुनाव के दौरान राज्य की सीमा को सील करने की बात कही। साथ ही चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रलोभन को रोकने के लिए नशे पर नकेल कसी जाएगी। साथ ही निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई झुकाव नहीं दिखाएं। अगर ऐसा हुआ तो दोषी अधिकारियों पर गाज गिरेगी। सभी को समान अधिकार देना है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग और प्रशासन की ओर से कई अभियान चलाए जाएं। किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैवीली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने के लिए कोई भी कार्य किया। जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो झारखंड में तय समय पर ही चुनाव होंगे, लेकिन कितने चरण में होंगे ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में एक नजर 2019 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम डालते हैं तो जो 5 चरण में हुआ था चुनाव, 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक वोटिंग हुई थी। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई और जनादेश जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के पक्ष में आया, जिसके बाद 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वो मुख्यमंत्री बने। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र जल्द ही जारी होगा। बीजेपी जल्द जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। सितंबर के अंत तक घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 150 वादे किए जाएंगे। फिर से शुरू होगी पुरानी योजना। जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं को लाभ मिलेगा। 1 रुपए में होगी जमीन की रजिस्ट्री और इसके साथ ही गोगो दीदी योजना शुरू करेगी बीजेपी। 5 प्रमुख क्षेत्र पर बीजेपी का जोर रहेगा। आदिवासियों के तीर्थ स्थल विकसित होंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, इसकी जानकारी आ रही है। आकर्षक आवास योजना लाएगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का घोषणा पत्र अब जल्द ही जारी हो सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि सितंबर के अंत तक उनका घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गोगो दीदी योजना बीजेपी शुरू कर सकती है। 5 प्रमुख क्षेत्रों पर बीजेपी का जोर रहने वाला है। इसके साथ ही आदिवासी तीर्थस्थल विकसित होंगे, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है और आकर्षक आवास योजना भी बीजेपी की तरफ से लाई जाएगी।
झारखंड में बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और परिवर्तन संकल्प यात्रा में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। अब तक दूसरे राज्यों के सीएम और बीजेपी के बड़े नेता ही परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब इसमें अभिनेता से नेता बने दूसरे राज्य के भी सांसदों को उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है। इस कड़ी में आज रवि किशन और मनोज तिवारी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। रवि किशन आज मेदिनीनगर और लातेहार में ताबड़तोड़ रोड शो और परिवर्तन महासभा करने वाले हैं। शाम तक रवि किशन का ये कारवां चलता रहेगा। वो कल भी गुमला और हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा के तहत महासभा में शामिल होंगे। और चलिए आगे बात करते हैं। तो बात अगर बीजेपी सांसद भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी की करें तो वो भी आज झारखंड दौरे पर हैं और चतरा परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। हाई स्कूल मैदान में करीब 3 बने उनकी सभा होगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और उसके बाद वो फुसरो के कारगिल मैदान में शाम करीब 5 बजे दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। तो इन दोनों का ही कारवां चलने वाला है और अभिनेता से नेता बने हैं और दोनों का आज कारवां झारखंड में देखने को मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर मनरेगा का पैसा खाने के आरोप लगाए हैं। बोकारो सर्किट हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड को लूटने वालों की बीजेपी में कोई जगह नहीं है और जो भी वहां से आ रहे हैं वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आ रहे हैं। तो आपको बोकारो से खबर बता रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से जेएमएम पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो भी जेएमएम पार्टी से बीजेपी में आ रहे हैं वो बीजेपी की योजनाओं से, बीजेपी के जो यात्रा है या बीजेपी का जो सोच है उससे प्रभावित होकर के बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन जेएमएम में जिस तरीके से लूट की दौर शुरू हो गई है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो ऐसे नेताओं को बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी में शामिल वो होता है जो हमारे विचारों से प्रभावित होकर आता है। जो सरकार के कार्यक्रम नीतियों से अधिकांश लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। सिमडेगा में भी आज बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा है। परिवर्तन यात्रा में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित कई नेता शामिल होंगे। जिले के गांधी मैदान में सुबह करीब 11 बजे महासभा होगी। तो सिमडेगा में आज एक बार फिर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होने वाली है। परिवर्तन रथ में यहाँ सभा को संबोधित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हो रहा है और झारखंड सरकार के खिलाफ में जो यहाँ इनका झारखंड सरकार का जितने भी नाकामी जो काम हो रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ सभा करेंगे। ये आज माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय अर्जुन मुंडा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी इस परिवर्तन यात्रा में आ रहे हैं। परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य न सहेंगे, न कहेंगे, न बदल के रहेंगे, यही हमारा थीम है। तो चुनाव से ठीक पहले झारखंड यात्रा बनाम यात्रा की राजनीति जारी है। एक तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस की मैया सम्मान यात्रा का आज तीसरा दिन है। गढ़वा से शुरू हुई ये यात्रा मेदिनीनगर पहुंच चुकी है। डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में आयोजित सभा में जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री बेबी देवी और मिथिलेश ठाकुर इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा में कई जगहों पर स्वागत समारोह और सभा आयोजित हो रही है। इसमें महिलाओं से सीधा संवाद कर उन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ने में मदद की जा रही है। तो मैया सम्मान यात्रा शुरू हो रही है। बीजेपी
जेएमएम की तरफ से ये यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन बीजेपी इस पर जरूर निशाना साध रही है। लेकिन इस यात्रा की अगर आपको जानकारी दे दे तो मैया सम्मान यात्रा महिलाओं को जोड़ने का एक उद्देश्य लेकर के कल्पना सोरेन चली है। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई है, जिसमें कि तमाम महिला जो नेता हैं वो शामिल हुई हैं और महिलाओं को एक लामबंद करने की कोशिश की जाएगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक जेएमएम के पक्ष में रहे। इसकी पूरी कोशिश इस बार जेएमएम की तरफ से की गई है और देखिए किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता भी इसे लेकर काफी उत्साहित है, इस योजना को लेकर काफी उत्साहित है। मैया सम्मान योजना की बात कर लें कृषि पशुपालन एवं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नवनियुक्त चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण होने वाला है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव शपथ ले रहे हैं। सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण हो चुका है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार दिला रहे हैं शपथ और पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इनकी पोस्टिंग थी। एमएस रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से ट्रांसफर करते हुए झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये रांची से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जहां पर नए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें शपथ दिला चुके हैं। तो रांची से ये सीधी तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए जहां राज्यपाल नए चीफ जस्टिस को शपथ दिला रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है और झारखंड में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर सही रहे इसको लेकर के आज uन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। बता दें आपको कि एमएस रामचंद्र राव पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफर करते हुए झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और आप हेमंत सोरेन को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में देख पा रहे होंगे। हेमंत सोरेन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। नवनियुक्त चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें शपथ दिलाए हैं। पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इनकी पोस्टिंग थी और अब ये झारखंड का पदभार संभालेंगे। एमएस रामचंद्र राव की अगर हम बात कर लें तो काफी ऐसे ये जज होंगे जो कि कोई भी निर्णय लेने से पहले नहीं सोचते हैं और सही निर्णय लेते हैं। और देखिए उनका शपथ ग्रहण समारोह that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण कर ली है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने शपथ ग्रहण कर ली है और राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज समापन होने जा रहा है। साहेबगंज में बरहेट के भोगनाडीह में कार्यक्रम का समापन होगा। सिंधु कानो मैदान में विशाल पंडाल बनाया गया है और सीएम के आगमन को लेकर के जोरदार तैयारी की गई है। सीएम यहां कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। हेमंत सोरेन आज अपने एक दिवसीय दौरे पर बरहेट विधानसभा के भोगनाडीह पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन आज जो है जिले वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। बरहेट के विधानसभा में ये वो मंच है जहां आप देख सकते हैं एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। ये वो मंच है जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये वो दर्शक दीर्घा है जहां पर लोग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नियुक्ति पत्र का भी वितरण करेंगे। तो आज का दिन जो है जिले वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज के दिन जो है सुबह के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कई बड़ी योजनाओं का सौगात जो है जिले वासियों को देने वाले हैं। पवन राय, न्यूज़ 18 साहेबगंज।
झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीने से उन्हें कंपनी ने वेतन नहीं दिया है, जिससे खाने पीने का संकट अब पैदा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी हालात बताई है और सरकार से वेतन वापसी की गुहार भी लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील की है। उन्होंने ये कहा कि झारखंड में रोजगार की कमी के कारण मजदूरों को विदेशों में प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इधर कोई साहब इधर देखने के लिए हम लोग झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में लीड मास्टर कंपनी में हैं। पिछले 1 साल से इधर आके काम करवा रहा है और शुरू में तो महीना 2-3 महीना सैलरी अच्छा दिया, धीरे धीरे 2 से 3 महीना कर दिया, 3 से 4 महीना कर दिया। अभी फिलहाल 4 महीने का सैलरी रोक के रखा, खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है। अभी हम लोग 2 दिन 3 दिन से अभी भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं। इधर कोई साहब इधर देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं और किसी व्यक्ति को चोट घाट लगने पर भी इलाज के लिए जब बोला जाता है तो। और झारखंड हाई कोर्ट ने धार्मिक न्याय बोर्ड की बनाई गई पहाड़ी मंदिर कमेटी को भंग कर दिया है, जबकि पुरानी कमेटी अपने काम जारी रखेगी। इस मामले पर धार्मिक न्याय बोर्ड ने सदस्य राकेश कुमार सिन्हा ने यह कहा कि वो अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। इस फैसले पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि सिर्फ पहाड़ी मंदिर के लिए ही ये फैसला क्यों? सरकार का यह बोर्ड है, सरकार का यह अंग है, तो इसका कोई तो फंक्शन होगा। और क्या फंक्शन है, कोर्ट इसे भी साफ साफ हम लोगों को बता दे। तो इसलिए बहुत जल्द हम लोग अपील में जा रहे हैं और अपील में जाने के बाद जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो सर्वमान्य होगा। धार्मिक न्याय बोर्ड तमाम पूरे राज्य के लिए हर जगह पुनर्गठन हुआ है, हर मंदिर की कमेटी बनी है, तो फिर एक पिक एंड चूज क्यों, ये एक सवाल उठता है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।